रात्रि बोलते हैं, 9 दिवस नहीं बोलते। काल रात्रि बोलते हैं, काल दिवस नहीं बोलते। यानी शिव और उनके लोगों के साथ रात को जोड़ा गया, रात को रखा गया। कारण तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना है हमने कि हमारे यहाँ का कि यह मान्यता रही है, हमारे हिंदुस्तान की यह मान्यता रही है कि ईश्वर ने दिन में देवताओं का सृजन किया था, देवताओं को सृष्टि किया था। ईश्वर ने दिन में सूरज की रोशनी में देवताओं का सृजन किया था और रात में निशाचरों का सृजन किया था, रात में राक्षसों का सृजन किया था। पता नहीं क्यों शिव और शक्तियों को रात आवंटित की गई, दिन नहीं दिया गया। इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है और इस पर बहुत विचारना भी ठीक नहीं होगा। चलिए रात ही सही, कोई बात नहीं है, रात और दिन में बहुत अंतर नहीं होता। तो शक्तियों को जानने और समझने के लिए हमको आपको गुरु के पास जाना होगा, हमको आपको अपने शिव से संबंध बनाना होगा। अगर सीधे शक्तियों से आप संबंध बनाते हैं तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। सीधे आप पंखे से संबंध बनाते हैं तो ये स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें बिजली है, विद्युत धारा बह रही है और थोड़ी सी भी नासमझी आपको हमको धक्का मार सकती है, हमारी आपकी जान ले सकती है। लेकिन बढ़िया मैकेनिक के साथ ही इसको छूइए, जान नहीं लेगी, बल्कि इसके रहस्य आपको मालूम हो जाएंगे, कैसे चलता है ये, कैसे बंद होता है ये और कैसे बनाया जा सकता है। तो बढ़िया मैकेनिक नहीं रहेगा तो शक्तियों के संचालन को जानना कठिन है, शक्तियों को के बारे में जानना कठिन है। कठिन हो या नहीं हो, खतरनाक जरूर है। और यही कारण है कि शिव के बीज मंत्र नहीं बने, महादेव का कोई बीज मंत्र नहीं बना। आज जो भगवती का पहला बीज मंत्र है एंग, एंग ह्रींग क्लींग। एंग पहले शिव का बीज मंत्र था। एंग कहते हैं ज्ञान बीज को, बुद्धि को, ज्ञान बीज को। एंग कहते हैं धरती के ज्ञान को। ईश्वरीय ज्ञान में एंग शब्द का प्रयोग नहीं होता। एंग कहते, आजकल सरस्वती का मंत्र है एंग, ये पहले शिव को था। सबसे पहले एंग शब्द, एंग बीज मंत्र शिव का को प्रयुक्त हुआ था, एंग हुआ था, होंग हुआ था, टिका नहीं, चला नहीं। इसीलिए नहीं चला कि आपको कोई आम का पौधा दे और फिर कोई आदमी कहे कि ये गुठली है, आम का बिया है, आप कौन लीजिएगा भाई साहब बताइए। मालदा आम की गुठली हम रखे हैं और मालदा आम का हम पौधा भी रखे हैं। भाई साहब आप कौन सा लीजिएगा बोलिए, दोनों की कीमत बराबर। तो कोई आदमी कहेगा भाई साहब गुठली हम लेके क्या करेंगे, पता नहीं हम वैसी मिट्टी, वैसी हवा, वैसा पानी दे पाए या नहीं दे पाए, हमको पेड़वे दे दीजिए, हम गुठली क्या करेंगे। तो बिया क्या करेंगे, हमको देवते को दे दीजिए। तो बीज मंत्र का प्रयोग शिव के लिए नहीं हुआ, एंग उनको दिया गया था। भारतीय मनीषियों ने और मंत्र के ज्ञाताओं ने एंग शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया है, ज्ञान तो वही है, लेकिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लोगों ने कहा क्या करेंगे, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, तो घरे घर में है तो इनका बिया लेके हम क्या करेंगे, बेकार है साला, पेड़वे हमारे पास है तो हमको बिया कहला दे रहे हैं भाई जी, क्या करेंगे। इसलिए शिव के बीज मंत्र चले नहीं, यहाँ तक कि होंग भी उनको दिया गया, श्मशान का बीज है, होंग दिया गया, नहीं चला। महामृत्युंजय में जाके रुक गया, शिव में नहीं चला। महामृत्युंजय में होंग शब्द का प्रयोग हुआ है, होंग बीज अक्षर का प्रयोग हुआ है, होंग जूंग सा होंग वहां हुआ है, लेकिन शिव के लिए नहीं लागू हुआ। शिव के एक रूप के लिए लागू हुआ, शिव के लिए नहीं लागू हुआ। इसीलिए नहीं लागू हुआ कि घर घर में महादेव है तो उसका बिया लेके हम क्या करेंगे। आम का पेड़े मेरे पास है, भाई साहब हमको गुठली कौन चीज दे रहे हैं, हम ही से लेना है, ले जाइए, पेड़वे ले लीजिए, साला पेड़ का कमी है कौन। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव का बीज मंत्र चला ही नहीं, उनका नाम मंत्र चला नमः शिवाय, बीज मंत्र नहीं चला। लेकिन जहां खतरा था, जहां था कि ये पेड़ अगर गमले में लगेंगे तो गमलों का अस्तित्व मिट जाएगा, वहां पर सीड का प्रयोग हुआ, वहां बीए का प्रयोग हुआ। अब आप पर निर्भर है कि भगवती के बीज मंत्रों को लेके उन बीज मंत्रों को कैसी हवा, कैसा पानी, कैसी धूप आप दे रहे हैं, कैसी मिट्टी आप दे रहे हैं। पनपेगा तो पौधा होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा।
ठीक से सींचिएगा तो थोड़ा बड़ा होगा, और ठीक से सींचिएगा तो और बड़ा होगा, और ठीक से रखिएगा तो और बड़ा होगा, और ठीक से रखिएगा तो और बड़ा होगा। यानी आप पर छोड़ दिया, आप पर छोड़ दिया। अगर आपको कुवत है, अगर आपको ताकत है, अगर आपके पास गुरु बढ़िया है, तो भगवती के बीज मंत्रों से भगवती के पौधे निकाले जा सकते हैं। भगवती के बीज से आप भगवती को प्रकट करा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर हुनर नहीं है, आपके पास अगर कुवत नहीं है, आपके पास वो स्थितियां नहीं है, आपके पास वह मना स्थिति नहीं है, तो नहीं निकालेंगे। तो बिया कौन सी डैमेज करेगा। तो भगवती और शक्ति के बीजों का, बीज मंत्रों का प्रचलन शुरू हुआ। तो शिव से हटा करके भगवती को अंत में मिल गया एंग, जो बाद में कहा गया कि यह महासरस्वती का बीज मंत्र है, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको मिल गया। बिया नहीं मिला, शिव को बिया नहीं मिला, शक्ति को बिया मिल गया। क्योंकि शक्तियों का संचालन अगर आप ठीक से नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, द टॉर्च कंज्यूम्स द टॉर्च बियरर। रोशनी जो है, रोशनी उठाने वाले को जलाती है। द टॉर्च कंज्यूम्स द टॉर्च बियरर। दिया जलता तो जरूर है, लेकिन बाती को भी जला देता है। दिया जिस बातियों पर जलता है, रोशनी तो जरूर देता है, लेकिन उसकी बाती भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी पर कहा गया, द टॉर्च कंज्यूम्स द टॉर्च बियरर। शक्तियां हमेशा संचालित करने वाले को डैमेज करती हैं, अनलेस कि आप शिव नहीं हुए, अनलेस कि आप उस शक्तियों को खुद पैदा नहीं कर पाते हैं। जब तक आप शिव नहीं होते हैं, तब तक शक्तियों का संचालन समुचित आप नहीं कर सकते। शिव शक्तियों कहा ही जाता है कि या शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो शिव की शक्तियां हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर भगवती को जानना है, अगर किसी शक्ति को जानना है, अगर काली को जानना है, अगर महाकाली को जानना है, अगर दुर्गा को जानना है, बगलामुखी को जानना है, मातंगी को जानना है, लक्ष्मी को जानना है, किसी को भी, कमला को जानना है, किसी को भी जानना है, तो आपको शिव से सानिध्य करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने क्या किया था? आदि शंकराचार्य ने, तिरुपति का मंदिर अभी विश्व का सबसे धनी मंदिर है। शंकराचार्य ने क्या किया था? आदि शंकराचार्य ने तिरुपति में, वहीं के रहने वाले थे, वो साउथ इंडियन थे, वो क्या किया था? श्री यंत्र पर, लक्ष्मी के यंत्र पर वहां विष्णु को एस्टेब्लिश कर दिया। लक्ष्मी के यंत्र पर विष्णु को स्थापित कर दिया। आज तिरुपति का मंदिर विद्या थी, धरती पर सबसे धनी मंदिर, सबसे ज्यादा पैसा है उसको। कुछ नहीं किया। शंकराचार्य किसके भक्त थे? शिव के। शक्तियां शिव द्वारा संचालित होती हैं, शक्तियां शिव की हैं ही, तो ये शिव के भक्त थे। इन्होंने श्री यंत्र बनाया, लक्ष्मी का यंत्र बनाया और उस पर विष्णु को एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए शंकराचार्य ने किया, इसीलिए उजागृत हो गया। क्योंकि शिव का उपासक ही शक्तियों को जगा सकता है, वो लक्ष्मी धन की शक्ति हो, ऐश्वर्य की शक्ति हो, या काली वाली संघार की शक्ति हो, कोई शक्ति। इसीलिए तिरुपति का मंदिर आज विश्व का सबसे धनी मंदिर है। आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र पर, लक्ष्मी के यंत्र पर विष्णु को एस्टेब्लिश, सबसे धनी मंदिर। तो शक्तियों को जानने के लिए हमको, आपको शिव से सानिध्य बनाना होगा, अपने गुरु से संपर्क करना होगा, और अपने गुरु से संपर्क गुरु के आदेश को करने के बाद ही हो सकता है। सामान्य स्थिति यही है। एक आदमी है जो गुरु का आदेश नहीं करेगा, तब भी उसके संपर्क हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये अपवाद की स्थिति है। क्योंकि आदमी का सामान्यतया मन धरती को अच्छा धरती के आकर्षण में रहता है, धरती उसको अच्छी लगती है। शिव उसको अच्छे लगने लग जाए, महादेव उसको अच्छे लगने लग जाए, ये सामान्य स्थिति नहीं है। महादेव अच्छे तब लगेंगे जब आप गुरु द्वारा आदेशित कर्म करने की मना स्थिति में जाएंगे, उसको करें। इसीलिए शक्तियों को सीधे जानने की कोशिश मत करिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। कुछ दूरी के बाद आप रुक जाएंगे। आप शिव से संबंध बनाइए, वो ऑटोमेटिकली स्वमेव खुद ब खुद आपका संबंध शक्तियों से हो जाएगा।
आप मुझसे संबंध बनाइए, खुद ब खुद मेरे बच्चों से, मेरे शिव परिवार में जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे संबंध खुद ब खुद बन जाए। आप मुझसे संबंध तो बनाइए, यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे आपका संबंध हो जाएगा। मेरे कुत्ते भी आपको पहचानने लगेंगे, आप भी सबको पहचानने लगेंगे, धीरे धीरे सबसे सानिध्य हो जाएगा। और सबसे सानिध्य कीजिएगा तो दिक्कत क्या है कि मैंने उसी को हटा दिया, तब आपका क्या हो? आपने मेरे कुत्ते से मान लीजिए दोस्ती कर ली और उस कुत्ते को मैंने भगा दिया, तब आपका क्या हो? आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए, जो भी चीजें मेरे सानिध्य में रहेंगी, जो मेरे आसपास रहेंगी, मेरे मन के नजदीक रहेंगी, उनसे आपके संपर्क हो जाएंगे। आप शिव से संबंध कर लीजिए, संसार की समस्त शक्तियों से आपकी जान पहचान हो जाएगी। और जान पहचान होगी तब या तो मोहब्बत होगी, नहीं तो दुश्मनी होगी। दो चीजें पैदा होती हैं। अगर आपको समझ आ गई कि ये भगवती है तो दो चीज पैदा होगी। अगर लगेगा ये गड़बड़ है तो आपको दुश्मनी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये बहुत अच्छी है तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। और वहाँ शिव के पास कुछ भी खराब नहीं होता है, वहाँ किसी से आपको झगड़ा नहीं होता। वहाँ सब लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, शिव ही अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, तो उसकी चीजें भी उसी तरह सत्य हैं, शिव हैं, सुंदर हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप सीधे अपने गुरु से जुड़िए, शक्तियों से जुड़ जाएंगे, आप भगवती से जुड़ जाएंगे, काली से जुड़ जाएंगे, समझ में आने लगेगा कि ये क्या चीजें हैं। समझ में आने ही नहीं लगेगा, आपकी मित्रता हो जाएगी, आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपको मोहब्बत हो जाएगी, इनसे आपको बढ़िया इनसे परिचय हो जाए। चलिए यही ना कह रहे थे सर, और कुछ बोलिए। एक भाई श्री राकेश कुमार जी, जो लोग धूप में है या तो इधर चले आए, नहीं तो वहाँ चले जाए जहाँ मैं बैठा था, अगर धूप तेज लग रही है तब। राकेश कुमार नालंदा, यहाँ भी घुस सकते हैं, यहाँ भी जगह है, 8-10 आदमी यहाँ से। इनकी जिज्ञासा है कि शिव और शिष्य के बीच सत्य